सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर चार्टिंग चैम्प्स पर। जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम इस चैनल पर बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शंस, एनालिसिस और लेवल पर डिस्कस करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं रोज 2 इंट्राडे लेवल पे जो स्टॉक अच्छे कर सकते हैं, मैं उनकी एनालिसिस आपके आगे रखता हूँ। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दें। करते हैं। जैसे कि आज आपको देखने मिला बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक ब्लड बात था। निफ्टी 450 पॉइंट गिरा है, बैंक निफ्टी तकरीबन 2100 पॉइंट का क्रैश हुआ है आज। कल निफ्टी की एक्सपायरी कैसे रहेगी, इसी के साथ बैंक निफ्टी का मैंने वन साइड व्यू रखने की ये वीडियो में पूरी कोशिश की है। ठीक है, मैंने आपको पिछले हफ्ते से मैं एक बात लगातार बोलते आ रहा हूँ कि निफ्टी हाई पर हाई किया जा रहा है, बट बैंक निफ्टी अभी तक के उसका मीन्स एक न्यू हाई नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में हेवी गिरावट एक पेंडिंग है और वो आने वाली है, ये मैंने आपको पहले ही कहा था। ठीक है, कहा था कि जैसे 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पर आप देख पा रहे हो निफ्टी एक मीन्स एक अप ट्रेंड में ना एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए आ रहा था। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ से निफ्टी को इस तरह नीचे आना है। ठीक है, बट सडनली इतना गैप डाउन होकर नीचे आएगा ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, बट हमारे सारे के सारे टारगेट अचीव हुए हैं। ठीक है, ये ट्रेड में ये यहाँ से ऐसे आने वाला था, मैंने कहा था कि हमारे सारे टारगेट अचीव होंगे और हुए भी। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। बैंक निफ्टी एक डेंजर जोन में चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि मेरे चैनल पर ना आपको कंटेंट देखने मिलेगा, मैं कोई हवाबाजी नहीं करने बैठा हुआ यहाँ पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लेवल पर जब जब वर्क करोगे आप पैसा बनाओगे। मैंने बताया था साफ साफ कि दोनों में एक फॉल पेंडिंग है और वो आ सकता है। ठीक है, इतना बड़ा फॉल आएगा ये किसी ने भी मीन्स किसी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, बट ये मार्केट में आज फॉल आया है, बट ये आने वाला था, ये मैं आपको कंटिन्यू हमेशा बोलते आया हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारे सारे के सारे टारगेट बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों इसमें अचीव हुए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, मेरी कल की वीडियो जिसने भी देखी होगी ना, आज तगड़ा पैसा बनाया होगा। तो आज की वीडियो में मैंने एक अच्छा खासा एक एनालिसिस करके एक व्यू रखने की पूरी कोशिश की है। बैंक निफ्टी में एक वन साइड व्यू देने की कोशिश की है। वीडियो के एंड में मैंने 2 स्टॉक भी सजेस्ट किए, तो वीडियो को प्लीज़ पूरी देखिए। और अभी तक के अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, फ्रेश सेलिंग लेवल कैसे हो सकती है। बैंक निफ्टी जैसे कि 2100 पॉइंट नीचे आ गया है। ठीक है, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। सो इट हैज़ टू बी रिट्रेस, एक रिट्रेसमेंट वो लेगा। ठीक है, तो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, जब जब डे लो तोड़ा है सेलिंग आई है, जब जब डे लो तोड़ा है सेलिंग आई है। एक रेंज बनाकर ये डे लो तोड़ रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से रेंज बनाया टूटा, रेंज बनाया टूटा। अब कल के लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेंज बन चुकी है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अब मान लो 46,000 का डे लो जैसे है अभी। ठीक है, और ये अगर टूटता है तो हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, 45,900, 45,800, 45,700, 45,600, ये हमारे टारगेट्स होंगे। अब देखते हैं सेल एंड बाउंस कैसे क्या हो सकता है। आप देखो जैसे कि यहाँ से आप देख पा रहे हो, जब जब एक बाउंस आ रहा था सेलिंग आ रही थी, यहाँ से हल्का सा एक बाउंस आया सेल आया, यहाँ से बाउंस आया सेल आया, यहाँ से बाउंस आया सेलिंग आई। तो अगर ये अभी हमारे सेल ऑन बाउंस लेवल क्या रह सकते हैं, तो हमारा दो है 46,300, 46,300, जस्ट सेकेंड, 46,300 ये दो, और 46,460, ये हमारे दो R1 R2 कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ कहीं भी हमें एक अगर बेयरिश एक्शन बनती हुई दिखती है, बेयरिश हैमर बनता है उसका लो टूटता है, एक रेंज बनती है उसका लो टूटता है, तो सपोज मान लो अगर यहाँ से अगर सेल करने के अगर एक प्राइस मिली 46,500 के आसपास। ठीक है, 46,500 के आसपास अगर मिलता है तो हमारे टारगेट होंगे 46,400, 46,300 और 46,200, ये हमारे टारगेट रहेंगे। ठीक है, आज के मार्केट में गैप डाउन हुआ हो सकता है। ठीक है, मीन्स आज का मार्केट जैसे कि गैप डाउन हुआ तो बहुत लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा। ठीक है, और उन्हें रिग्रेट भी हुआ होगा। काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि यार मैं यहाँ ले लेता तो मैं इतना कमा लेता, वहाँ ले लेता इतना। देखिए ऐसा नहीं है, मार्केट आज भी है कल भी है, ये मार्केट कोई नया नहीं है, इसके पहले भी फॉल हुआ है और आगे भी होते रहेगा। ठीक है, तो हमें रिग्रेट करके नहीं चलना है। अगर हमारा कैपिटल और हमारा पैसा बचा रहेगा तो हम आगे के भी हमें बहुत से मौके मिलेंगे, हम पैसा कमा लेंगे। तो रिग्रेट कभी दिल में आने नहीं देना। ठीक है, हमें सिर्फ अपने लेवल्स पर वर्क करना है, प्राइस एक्शन को
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ट्रेडिंग में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ज़्यादा वोलेटाइल था, ठीक है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी आज मार्केट में। तो कल का ना मेरा जो व्यू रहेगा वो 80% तो सेलिंग की तरफ ही है। अब मान लो जैसे कल मार्केट ओपन होते ही अगर हमें बड़ी बड़ी ऐसे 2 या 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, ठीक है, मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिए। अगर कल ऐसे बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल अगर बनती है, ठीक है, तो हमें वहाँ से भी सेलिंग का ही सोचना है। अगर हमें वहाँ पे कोई भी अगर एक बेयरिश एक्शन अगर यहाँ से ऐसे बनती है तो हम यहाँ से भी सेलिंग का ही सोचेंगे, वहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, ठीक है। अब मान लो किसी वक्त किसी वजह से अगर बाइंग का हम 20% अगर सोच भी लें तो बाइंग कैसे हो सकती है और कहाँ हो सकती है। अब मान लो जैसे कि कल मार्केट खुलते ही एक अच्छा खासा डीप लो लगाते, ठीक है, और वो लो लगाते हुए जैसे 45-400 के ये रेंज में आ जाए कहीं पे, या फिर 45-500 के रेंज में अगर आता है, ठीक है, तो वहाँ से रिकवरी आ सकती है, पॉसिबल है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको ना 1 आवर चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है और वहाँ पे देखना है कि ये 1 आवर की कैंडल अगर क्लोज हो रही है और उसके हाई के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करके अगर प्राइस ऊपर निकल रही है तो वहाँ से हम एक सेफ बाय का सोच सकते हैं, अगर वहाँ पे प्राइस सस्टेन किए तो। ये मेरा गोल्डन स्टेटमेंट है, ये भी आप नोट करके रख लेना, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट के नाम पर बैंक निफ्टी 4600, 46,900 या फिर 46,850 के ये रेंज के आसपास जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया और अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से ये जो बॉक्स पैटर्न है, ठीक है, ये बॉक्स पैटर्न का जो ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, ये मल्टी मंथ का ब्रेकडाउन है। अब अगर गिरा है तो फटाफट ऐसे नीचे तो नहीं आएगा, सडनली ऐसे नीचे तो नहीं गिरते जाएगा, ये ऐसे यहाँ से ऐसा ऐसे तो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ तक के आएगा। तो जैसे अगर हम कोई भी अगर सेल ऑन बाउंस का ज़्यादा हम इसको इम्पोर्टेंस सेल ऑन बाउंस के लेवल पर देंगे। डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आप देख सकते हो हमारा पैटर्न, भाई साहब जो लेवल बोला था ना वो यहाँ तक के शार्प यहाँ तक के आई है, क्लियर कट। मैंने बोला था यहाँ से नीचे गिरेगी, निफ्टी गिरी, ठीक है। तो आप ना ये सब नोट किया कीजिए, जो प्राइस एक्शन होती है ना यही मार्केट में वर्क करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रेश सेलिंग कहाँ से आ सकती है। फ्रेश सेलिंग आई है हमारी 21,550 से, जो कि आज का डे लो है, ठीक है। 21,550 हमारे टारगेट, उसके नीचे हो सकते हैं 21,500, 21,450। अब सोचते हैं कि सेल ऑन बाउंस का कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए काफ़ी लोग ऊपर बैठे होंगे, ठीक है, काफ़ी लोगों ने ऊपर पोजीशन बनाए होंगे। अब अगर कल यहाँ से बड़ी बड़ी 2 से 3 कैंडल बनती है तो ये लेवल पे जो लोग बैठे हैं ना, ये लेवल पे यहाँ से अगर कैंडल बनती है और ये लेवल पे जो लोग बैठे हैं तो वो कहीं ना अपनी पोजीशन कट करेंगे। जैसी पोजीशन कट करेंगे तो एक सेल ऑफ फिर से देखने मिलेगा, तो ये प्राइस नीचे आएंगी। तो इसी का ही मतलब यहाँ पे हम सेल ऑन बाउंस का सोच सकते हैं, ठीक है। तो सेल ऑन बाउंस कुछ इस तरीके से होगा हमारा, ठीक है। अब सोचते हैं बाइंग किस वे में हम देख सकते हैं, इसमें ये सब क्लियर कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखिए 1 आवर की कैंडल्स आप देख लीजिए, इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं बाइंग का। आप देखो यहाँ पे 1 आवर की जो डेली कैंडल 1 आवरली की जो कैंडल है, आप उसका एक भी हाई नहीं टूटा है, ठीक है। ये 1 आवरली की कैंडल, ठीक है, कहीं पे भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ये देखिए हर कैंडल का लो तोड़ के नीचे आ रहा है। सेम बैंक निफ्टी में भी यही है, ठीक है। कोई भी कैंडल 1 आवरली टाइम फ्रेम पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है। आप ये भी प्राइस एक्शन को नोट कर लेना, ठीक है। तो सेम निफ्टी में भी हम बाइंग का उसी तरह सोचेंगे। अगर कोई भी अगर 1 आवरली कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होती है यहाँ कहीं, ठीक है, और उसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, तो ही हम बाइंग का सोचेंगे, ठीक है। तब तक की ये हो गई हमारी सेलिंग और सेल ऑन बाउंस और बाइंग का व्यू निफ्टी के लिए। अब जान लेते हैं 2 स्टॉक, ठीक है। अगर आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्रॉपर्टी, माय गॉड, आज आपने देखा होगा इतने बड़े मार्केट फॉल में भी मैंने जो आज के लिए जो ये गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने से इंट्राडे लेवल पे दिया था, ये आज भी तगड़ा भागा। ओह माय गॉड, प्रॉपर्टीज ही रहेगा, ठीक है। फ्रेश बाय रहेगा हमारा डे हाई के ऊपर 2330 के अबव,
ठीक है। और बाय ऑन डिप हम इसको करके चलेंगे 2270 के ऊपर। हमारा जो सेकंड स्टॉक रहने वाला है वो रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। आज रिलायंस ने निफ्टी को काफ़ी अच्छे से टिकाए रखा, ठीक है, होल्ड करके रखा। तो कल के लिए भी मैं रिलायंस का बाइंग का ही सजेशन दूंगा, ठीक है। ये कोई मेरी टिप नहीं है, ये मेरी पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप बस मैं आपको आपके आगे अपनी लेवल्स रख रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेश बाइंग लेवल रहेंगी 2730 के अबव, और बाय ऑन डिप हमारा रहेगा 2700, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर से एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।